वेलकम फ्रेंड्स, धन के लर्निंग सीरीज में आपका स्वागत है। हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में स्क्रीनर बनाया था, बहुत बेसिक फाउंडेशनल स्क्रीनर था, जहां पे हम लोगों ने प्राइस, वॉल्यूम और आरएसआई के साथ एक अच्छा स्क्रीनर बनाया है। शायद आप लोग उसको अच्छे तरीके से यूज कर रहे हो और आपको भी स्टॉक सिलेक्शन में एक मदद हो रही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सीरीज में आज हम लोग यूज करने वाले हैं एक स्विंग स्ट्रैटेजी। स्विंग स्ट्रैटेजी का स्क्रीनर कैसे बनाएं। स्विंग में हम लोग हमेशा वापस ट्रेंड आइडेंटिफाई करते हैं। एक हमारा ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन का क्राइटेरिया होगा। फिर हम लोग एक क्राइटेरिया रखेंगे जहाँ पे हम लोग सोचेंगे कि स्टॉक अभी पुल बैक मोड में है और पुल बैक के बाद वापस मैं री एंटर करना चाहता हूँ। जो प्राइमरी ट्रेंड है शायद वो कंटिन्यू हो। तो इसमें मैंने वापस तीन चीज़ें यूज़ की है। एक ईएमए है जहाँ से मैं ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर रहा हूँ, और मैं आरएसआई को वापस यूज़ करूँगा। और यहाँ पे हम लोग एडिशनल एक इंडिकेटर के बारे में समझेंगे, वो है एमएसीडी। एमएसीडी के थ्रू हम लोग पुल बैक को डिफाइन कर रहे हैं कि शायद ये पुल बैक में था, एमएसीडी थोड़ा बेरिश हो चुका रहेगा और ये वापस क्रॉस ओवर दे रहा है। तो शायद मेरे लिए वो पुल बैक एक ट्रिगर पॉइंट है। आप इसको और अलग तरीके से भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपको और इसमें कुछ क्राइटेरियाज अगर ऐड करने, वॉल्यूम ऐड करना है या जो भी ऐड करना है, आप उसको भी इसमें मर्ज करके इसको और बेटर भी बना सकते हो। बट पहले हम लोग जानेंगे कि इसको यूज़ करके हम लोग कैसे वापस स्टॉक्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। ये स्क्रीनर भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, पर मेरे साथ साथ आप ये स्क्रीनर को बनाओ साथ में, सो दैट आपको भी अंडरस्टैंडिंग आ जाती है कि हम लोग स्क्रीनर को कैसे बना रहे हैं और स्कैनिक्स आपको कैसे हेल्प कर रहा है ये सारे स्क्रीनर्स को बनाने में, और स्टॉक सिलेक्शन प्रोसेस आपका और आसान कर रहा है, जिससे आपकी ट्रेडिंग में आपको और हेल्प होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्क्रीनर को, कंडीशंस समझते हैं और स्क्रीनर बनाते हैं इमीडिएट। तो जैसे कि हम लोगों ने बात की, ये है हमारा स्विंग और पुल बैक स्ट्रैटेजी, जहाँ पे हम लोग पुल बैक को आइडेंटिफाई करने वाले हैं। पहले तो हम लोग ट्रेंड को आइडेंटिफाई करेंगे। तो हमारा पहला कंडीशन ये है कि हमारी जो प्राइस है वो 100 ईएमए के ऊपर है। तो मैंने 100 ईएमए रखा है, आप उसको 50 रख सकते हो तो थोड़ा शॉर्ट टर्म आपको पता चलेगा। 100 थोड़ा लॉन्गर टर्म आपको बहुत सारे स्टॉक्स दे देगा। अब आपकी यूनिवर्स को और अगर छोटा करना चाहो, कभी मार्केट बहुत बुल ट्रेंड में है, तो इसमें और कुछ चीज़ों को ऐड कर सकते हो जो मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो पहला क्राइटेरिया 100 ईएमए के हम लोग ऊपर चल रहे हैं, तो यहाँ से मुझे ट्रेंड पता चल गया। मैंने सेकंड क्राइटेरिया रखा है कि मेरा आरएसआई 40 और 60 के बीच में है। तो मैं वो स्टॉक्स पकड़ रहा हूँ जहाँ पे फिलहाल कुछ साइडवेज मोमेंटम चल रहा है, क्योंकि आरएसआई अगर 40 और 60 के बीच में है तो हो सकता है वहाँ पे एक साइडवेज मोमेंटम है। और हमारा थर्ड क्राइटेरिया होगा कि एमएसीडी ने क्रॉस ओवर दिया है। तो एमएसीडी के क्रॉस ओवर को हम लोग स्क्रीनर में कैसे लगाए, मतलब पॉजिटिव क्रॉस ओवर दिया है। वाइस वर्सा आप यही स्क्रीनर को उल्टा बना सकते हो। नेगेटिव क्रॉस ओवर से आपको शॉर्ट ट्रेड्स भी मिल सकते हैं। अगर आप लॉन्ग शॉर्ट दोनों ट्रेड कर सकते हो तो इसको आप आपकी तरीके से थोड़ा ट्वीक करके शॉर्ट एंट्रीज भी ढूंढ सकते हो। बट फिलहाल मैं आपको लॉन्ग ओनली सेटअप का स्क्रीनर बना के दिखा रहा हूँ। तो चलिए, ये आपके स्क्रीन के सामने ऑलरेडी है, ये स्क्रीनर मैंने बनाया हुआ है। ये लिंक मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। बट वापस हम लोग ये स्क्रीनर साथ में बनाएंगे, सो दैट आपको पता चले कि स्क्रीनर को कैसे बनाते हैं। हम लोग ये क्रिएट स्क्रीनर में जा रहे हैं। आपके पास वापस ये पूरा यूनिवर्स यहाँ पे आ गया। आप देख सकते हो बहुत सारे ये एनएसई के स्टॉक्स है। तो लगभग अभी हमारे पास 2500 स्टॉक है। तो चलिए हमारे कंडीशंस ऐड करने लगते हैं और स्टॉक्स कैसे कम होते हैं ये भी हम लोग देखेंगे उसके साथ साथ, क्योंकि हमारा मेन इंटेंशन तो यही है ना कि स्टॉक्स को कम किया जाए। तो जितने कम से कम चार्ट्स में देखूँ उतना मेरे लिए अच्छा है, और मेरा यूनिवर्स उतना छोटा जाए तो मैं फोकस कर सकता हूँ प्रॉपर सेटअप्स के ऊपर। तो पहला हमारा स्क्रीनर है कि मेरा जो क्लोज है वो मुझे एक 100 ईएमए के ऊपर चाहिए। तो वापस मैंने क्लोज को सर्च किया, यहाँ पे अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद ये क्लोज यहाँ पे आ चुका है। मैं इसके वापस एडवांस सेटिंग्स में जाऊँगा, क्योंकि मुझे ये क्लोज चाहिए ग्रेटर दैन, मोर दैन किसके ऊपर होना चाहिए, हमारे ईएमए के। तो ईएमए में यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ, ये मुझे ईएमए यहाँ पे मिल गया। ईएमए में मैं चूज़ कर रहा हूँ 100। आप आपकी तरफ से आपको अगर चाहिए तो आप अलग ईएमए भी चूज़ कर सकते हो, सो दैट वो आपको और मे बी छोटा यूनिवर्स या थोड़ा बड़ा यूनिवर्स और दे दे। 100 की वजह से मुझे यहाँ पे लाइक 523 स्टॉक्स मिल रहे हैं, जो लगभग 2500 स्टॉक पहले थे। तो 2500 में से आप ऐसे समझो कि फिलहाल 500 स्टॉक्स ऐसे हैं जो उनके 100 ईएमए के ऊपर चल रहे हैं। मैंने इसको अप्लाई कर दिया है, तो ये मेरा पहला वाला स्क्रीनर बन चुका है। सेकेंड हमारा क्राइटेरिया था कि मुझे आरएसआई 40 और 60 के अंदर चाहिए। तो मैं वापस आरएसआई में जा रहा हूँ। मैंने सिलेक्ट कर लिया आरएसआई को, मैं इसको अप्लाई कर रहा हूँ। और जैसे कि हम लोगों ने पहले देखा था कि आरएसआई मुझे करंट कैंडल का 40 से 60 के बीच में चाहिए। तो मैं यहाँ पे मिनिमम में 40 लिख देता हूँ और मैक्स में 60 लिख देता हूँ, जिसकी वजह से आप ऊपर अगर देख पा रहे हो तो आरएसआई 40-60 ऐसा आ रहा है, मतलब 40 से 60 के बीच में। मैं इसको अप्लाई कर देता हूँ। तो लगभग स्टॉक्स वहाँ पर जो 500 के ऊपर थे, लगभग 520 के आसपास, वो अभी 350 हो गए। तो 350 स्टॉक्स में हम लोग नीचे आ चुके हैं।
और अभी हम लोग हमारा लगाएंगे MACD वाला क्राइटेरिया। MACD के क्राइटेरिया में हम लोग ये देखना चाहते हैं कि अभी क्रॉसर कहाँ पे हुआ है। तो मैं जब ऐड फिल्टर्स में जाता हूँ, यहाँ पे मैं MACD सेलेक्ट करता हूँ। कुछ दिनों बाद यहाँ पे एक अपडेट आने वाला है, MACD लाइन और सिग्नल लाइन आप क्रॉसओवर सेलेक्ट कर पाओगे। मैं फिलहाल इसको हिस्टोग्राम के थ्रू आपको बना के बता रहा हूँ कि MACD हिस्टोग्राम के थ्रू, हिस्टोग्राम अगर 0 के नीचे है और फिर 0 के ऊपर क्रॉस हो रहा है तो हम लोग बोलेंगे क्रॉसओवर हो चुका है, क्योंकि हिस्टोग्राम भी 0 के ऊपर तभी जाता है। तो यहाँ पे मैं पहले हिस्टोग्राम सेलेक्ट कर रहा हूँ और इसको प्रीवियस कैंडल कर लेता हूँ। पहले मैं प्रीवियस कैंडल करके अप्लाई कर रहा हूँ। तो यहाँ पे प्रीवियस कैंडल हिस्टोग्राम तो अप्लाई हो चुका है, बट मुझे क्या चाहिए, जो पिछला कैंडल का हिस्टोग्राम था MACD का, वो क्या चाहिए, 0 से नीचे चाहिए। तो मैं मैक्स इसका 0 कर देता हूँ और माइनस की वैल्यू जो भी है उसमें रहने देता हूँ फिलहाल। मैंने ओके किया तो यहाँ पे स्टॉक्स फिल्टर हो गए कि पिछले कैंडल में इनका हिस्टोग्राम 0 से कम था, तो अभी ये 264 स्टॉक्स हो गए हैं। मैं अभी चाह रहा हूँ कि अभी के कैंडल में हिस्टोग्राम 0 से ऊपर चला गया, तो मैं वापस जाऊँगा और मैं MACD हिस्टोग्राम सेलेक्ट कर रहा हूँ, जिसकी वजह से मैं करंट कैंडल को अगर अप्लाई कर दूँ तो यहाँ पे करंट कैंडल वाला हिस्टोग्राम तो आ जाएगा। प्रीवियस यार, प्रीवियस हटा के इसको करंट कर रहा हूँ। करंट कैंडल में मेरा जो मिनिमम है वो अभी 0 चाहिए मुझे, क्योंकि अभी 0 के ऊपर चाहिए, तो मुझे क्रॉसर तब मिलेगा अगर मैं करंट कैंडल का मिनिमम 0 रखूँ और मैक्स वैल्यू जो भी है, क्योंकि MACD में तो मैक्स वैल्यू को हम लोग नहीं बता पाएंगे, क्योंकि MACD एक रेंज बाउंड इंडिकेटर नहीं है। RSI में हम लोग 0 से लेकर 100 के बीच की वैल्यू देख सकते हैं, क्योंकि वो एक रेंज बाउंड इंडिकेटर है, वहाँ पे वो ऑसिलेट हो रहा है 0 से 100 के बीच में। इसको ऑसिलेशन नहीं, क्योंकि ये मूविंग एवरेज के थ्रू बना है, तो मूविंग एवरेज इसकी वैल्यूज ले रहा है, तो स्टॉक की वैल्यू जो है फिर उसकी मूविंग एवरेज की वैल्यू वो होगी, तो इसमें लिमिटेशंस नहीं है, बट इसमें 0 का इंपॉर्टेंस बहुत है। तो 0 लाइन जब क्रॉस होती है, तो अगर आप देखो, अगर जब मैं ये कंडीशन डाला, हमारी जो फाइनल कंडीशन थी ये स्विंग ट्रेडिंग सेटअप की, तो यहाँ पे मेरे पास बस बच रहे अभी 8 स्टॉक्स, तो मुझे 8 ही स्टॉक मिले लगभग 2500 स्टॉक में से। जब मेरा यूनिवर्स बहुत छोटा हो जाता है, जब मुझे पता चलने लग जाता है कि अरे स्टॉक्स बहुत कम है, मान के चलो ये सब करने के बाद भी अगर आपको बहुत सारे ज़्यादा स्टॉक लगते हैं, तो आपके पास एडिशनल कुछ चीज़ें हैं जो आप ये स्क्रीनर में और अपडेट कर सकते हो। जैसे आप वॉल्यूम क्राइटेरिया लगा सकते हो, उसके अलावा आप शायद यहाँ पे जब आप इंडेक्स में चले जाओ तो आप इंडेक्स थ्रू कौन से इंडेक्स में ट्रेड करना चाहते हो वो कर सकते हो। आप एक्सचेंज में BSE भी ऐड कर सकते हो, तो वो एक कंडीशन एक्स्ट्रा है। अगर आप ज़्यादा बड़ा यूनिवर्स रखना चाहते हो, या फिल्टर्स में जाने के बाद आप आपके यूनिवर्स में ये देखिए, आप यहाँ पे मार्केट कैप के थ्रू लगा सकते हो एक फिल्टर, या तो आप FNO स्टॉक्स को भी सिलेक्ट कर सकते हो अगर आप ऑप्शंस या डेरिवेटिव्स में ट्रेडिंग करने वाले कोई यूज़र हो तो ये भी चीज़ें आपके पास अवेलेबल है। पर ये सब चीज़ें एडिशनल फिल्टर्स तब लगाना शुरू कीजिए सब आपका ये जो सिलेक्शन करने के बाद आप जितना भी स्क्रीनिंग बनाते हो, तो बहुत ज़्यादा स्टॉक्स आपको मिलते हैं। तो जितने ज़्यादा स्टॉक्स आपको मिल रहे हैं उनको हमें बस थोड़ा छोटा करना है। आप लगभग 8 से 10 स्टॉक्स पे फोकस कीजिए, सो दैट आप आपका नेक्स्ट डे ठीक से प्लान कर सकते हो। हमें जैसे ये यूनिवर्स मिला है, यहाँ पे हम लोग जब इसको सेव करेंगे तब को यहाँ पे आपका नाम डाल देना है कि स्क्रीनर मेरा स्विंग सेटअप है। स्विंग सेटअप में मैंने ये क्राइटेरियाज यूज़ किया, आप वैसे नेम दे सकते हो या आपको इसको जो भी नाम देना है वो दे सकते हो। ये मैंने ऑलरेडी सेव किया आप लोगों के लिए, और मैं आपके साथ ये वाला स्क्रीनर नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक शेयर कर रहा हूँ, तो आप वहाँ से इसको रेडीमेड ले सकते हो। आप इसको आपके पास भी सेव कर सकते हो आपके सेव लिस्ट में, या इसको डायरेक्टली भी यूज़ कर सकते हो। बट अगर आपको आपकी क्राइटेरियाज ऐड करना है, जब आप समझ जाओगे कि स्क्रीनर बनाते कैसे हैं, तो आप और बेटर तरीके से आप आपकी भी स्क्रीनिंग यहाँ पे से बना सकते हो। तो चलिए कोई लगभग एक स्टॉक पे हम लोग ये सारे क्राइटेरियाज लगा के देखते कि क्या वो स्टॉक राइटली हमें मिला है। तो मैं जब चार्ट्स पे जाता हूँ तो यहाँ पे देखो हमारा 20 और 50 तो पुराना वाला ऑलरेडी लोड हो चुका है, तो मैं फ़िलहाल 20 और 50 को नहीं हिलाता हूँ। मैं यहाँ पे 50 को चेंज करके 100 कर देता हूँ, क्योंकि अभी हम लोग 100 को ऑब्जर्व कर रहे थे। तो मुझे चाहिए कि ये जो स्टॉक मिला है मुझे पिरामल, क्या वो 100 के ऊपर है। RSI देखिए 60.92 है, तो मतलब पिछली कैंडल ये मेरी 60 के अंदर थी, इसलिए ये सिलेक्ट हुआ है, क्योंकि ये प्रीवियस कैंडल पे चल रहा है, करंट कैंडल को ये नहीं पकड़ रहा है। और मैं इंडिकेटर्स पे अभी MACD भी अप्लाई कर देता हूँ। तो जब मैं MACD अप्लाई कर रहा हूँ, आप देखो इसका क्रॉसओवर भी अभी हुआ है, आपको नीचे चार्ट्स में देखने मिल रहा है इसका क्रॉसओवर जस्ट हुआ है। तो ये मुझे अच्छा लग रहा है ये स्टॉक, क्योंकि मेरी कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है, और मुझे राइटली जो न्यू क्रॉसओवर हुआ है पुल बैक के बाद वाला, वो मुझे मिल रहा है एग्जैक्टली। आप हिस्टोग्राम भी देखो तो अभी 0 के ऊपर आया है, पिछले कैंडल में हिस्टोग्राम भी नीचे था, तो मुझे वो स्टॉक मिल रहा है जहाँ पे मेरे सारे कंडीशंस फुलफिल हो रहे थे। तो ये आपको एक राइट स्टॉक सिलेक्शन में हेल्प करेगा। आज हम लोगों ने एक स्विंग सेटअप के बारे में सीखा है। हम लोग
आने वाले वीडियो में हम लोग एक इंट्राडे स्टॉक के ऊपर 15 मिनट्स के लिए, आप अगर एक इंट्राडे ट्रेडर हो तो नेक्स्ट वीडियो शायद आपके लिए है। हो सकता है बहुत सारे लोगों को अभी लगा होगा कि हम लोग स्विंग पे या पोजिशनल पे थोड़ा बात कर रहे हैं, तो इंट्राडे पे कुछ क्यों नहीं मिल रहा है। तो नेक्स्ट हम लोग वीडियो में इंट्राडे के ऊपर बात करने वाले हैं। तो एक इंट्राडे स्क्रीनर बनाते हैं और समझते कि अगर आप एक डे ट्रेडर हो तो आपने स्टॉक्स को कैसे सेलेक्ट करना चाहिए। टिल देन स्टे ट्यून्ड, स्टे क्यूरियस। थैंक यू। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.